तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग के पता है कि हम लोग क्लास 10th के जो टारगेट मैथ का बुक है, ठीक ना, टारगेट बुक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका 4 चैप्टर पढ़ रहे थे। और 4 चैप्टर में एक से लेकर आप लोग के 10 तक शायद क्वेश्चन बता दिया गया है। उसका पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग के एक चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक ना, और आगे भी अपलोड की जाएगी। तो चलिए हम लोग आज 11 से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं भी यही है, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक ना, और हमारे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं देख लेते हैं, तो आप लोग के परीक्षा में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू वही आएंगे जो यहाँ बताया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, 4x² - 1 = 0। देखिए ए का मान तो 4 लिख सकते हैं, बी का मान कहीं है। देखिए ax² + bx + c बराबर 0 होता है किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जिसमें x² लगा हो उसके आगे वाला जो होता है वो a होता है, x लगा हो b होता है, और जिसमें x नहीं हो वो c होता है। तो यहाँ कहिएगा कि सर b का मान, जिसमें x लगा हो वो b का मान होता है, x कहीं नहीं है, x² है तो वो a का मान लिख दिए, b का मान 0 हो जाएगा, c का मान माइनस होगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर b² - 4ac होगा, जो कि d बराबर b का मान 0 बैठा देंगे और माइनस में 4, a का मान 4 बैठा देंगे, c का मान -1 बैठाएंगे। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 के स्क्वायर 0, हम माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस प्लस, 4 चौके 16, d बराबर 16 हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मेरे प्यारे साथियों d का मान जब बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वो असमान होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या मेरे प्यारे साथियों, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। बनाइए, पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। हम इसे बता दे रहे हैं लेकिन अपना से कोशिश कीजिए। अगर आप बना लेते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद आप वीडियो देखिए और इसका आंसर मिलाइए, ठीक ना, कि आपका आंसर हमारे बनाए गए आंसर से मेल खा रही है कि नहीं। इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण 4x² आप प्लस में 4x है, आप प्लस में 1 है, बराबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों 0। a का मान 4 हो जाएगा, b का मान भी 4 होगा और c का मान 1 होगा। डी निकालेंगे क्योंकि मूलों की प्रकृति इसमें भी बोला है, मूलों की प्रकृति बोला है तो डी का ही काम पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब यहाँ पर b का मान बिठाएंगे तो b का मान बिठाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 4 होगा, c का मान 1 होगा। 4 चौके 16 होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 चौके 16, 16 में से 16 घटेगा जो कि 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, यहाँ जो बताए वो समझ में आया ना, आ गया तो देखिए आ गया तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। आपके लाइक करते हैं ना तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों, जो डी का मान 0 है तो डी का मान विवेचक थोड़े का, मूलों की प्रकृति, जब डी का मान 0 आता है ना तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो मूल वास्तविक और समान किस में दिया है, तो वास्तविक और बराबर और चाहे समान के बतिया है। तब मूल वास्तविक और बराबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि समीकरण दिया हुआ है 7x², पहले समीकरण लिख लेते हैं, -12x + 18 = 0। इस समीकरण दिया हुआ है। अब बोला है कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों a का मान यहाँ से देखिएगा तो 7 हो जाएगा, b का मान -12 होगा, c का मान 18 होगा। इतना तक तो लिखने आ रहा है।
क्या कहा है कि इसमें मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कि क्या होगा, ठीक ना, अनुपात, अनुपात माने बाटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। ए से ए को अगर हम काट दिए तो माइनस बी बटे सी बचेगा, जो कि माइनस के माइनस, अब बी का मान दिया हुआ है माइनस में 12 और एक सी का मान दिया हुआ है 18, तो माइनस माइनस प्लस 12 बटा में 18। क्या कहीं 12 बटा 18 है? तो कहिएगा कि सर नहीं है। इसको अभी काटिए, 6 से 6 दूनी के 12, 6 3 18, जो कि 2 अनुपात में 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जो कि 2 अनुपात दिया है 3, कौन ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3x², यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं 3x² माइनस में 10x और प्लस में 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? या तो आप इसका गुणनखंड करके भी दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं शून्यक निकाल के, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों एक और तरीका बताते हैं, ए का मान 3 और बी का मान -10 और सी का मान 3। तो आप या तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए यूज करिए, या तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए यूज कीजिए, दोनों में से कोई फार्मूला बैठा सकते हैं। तो ठीक ना, हम बैठाते हैं अल्फा इंटू बीटा, आपको मन है अल्फा प्लस बीटा बैठाने के लिए तो बैठा सकते हैं। एक वो मूल दिया है, मूल चाहे शून्य के बात है, 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको लग रहा है कि आसान है, इसी को बैठा देते हैं। आपको लगता है कि अल्फा प्लस बीटा आसान है तो उसको बैठाइएगा। अल्फा के मान माने हैं 1/3 और बीटा का मान ज्ञात करना है। सी का मान है 3 और ए का मान है 3, 3 से 3 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तब बीटा इधर कुछ नहीं तो 1, तब बीटा बराबर 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। दूसरा जो मूल निकल के आएगा वो कितना होगा? 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर के याद देख सकते हैं, डी में देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के पता होगा कि जब भी द्विघात समीकरण दिया रहता है, इसमें भी बोला है वही कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है, जबकि a नॉट इक्वल 0 माने a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो x के मान होंगे, x के मान होंगे मेरे प्यारे बच्चों, x क्या होंगे तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x का मान होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर d अब बटा में 2a, और इहो जानते हैं कि d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac, जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो x बराबर -b प्लस माइनस d के मान बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे तो b² माइनस 4ac बैठाएंगे, अब बटा में 2a है तो 2a, जो कि देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? तो मूल बराबर होता है तो मेरे प्यारे बच्चों d का मान 0 लिया जाता है। c का मान पूछा है ना कि c का मान क्या होगा, तो d का मान बराबर 0 हो जाएगा। तो सूत्र का होता है b² माइनस 4ac, d बराबर का होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर हम क्या करते हैं कि b² को इधर भेजते हैं तो उतना तो हाँ है प्लस में है तो काम में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस में b² होगा। अब माइनस माइनस काट देते हैं या c का मान निकालते हैं तो b² अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4a, b² बटा में 4a, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है तो डी में है। किस में है मेरे प्यारे बच्चों? डी में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, तो अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y और प्लस में 1 और बराबर 0 है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मूलों का गुणनफल कहे चाहे शून्यकों का गुणनफल कहे, a का मान तो 4 होगा, b का मान भी 4 होगा, c का मान 1 होगा। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा c बटे ए होता है,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान देख सकते हैं 1 और ए का मान 4, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं किसमें है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx दिया हुआ है प्लस 4 बराबर 0, इसमें क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि मूल वास्तविक है एवं समान है। मतलब वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान कितना बिठा के चलते हैं 0, डी का मान कितना लेके चलते हैं 0। सबसे पहले ए का मान तो 9 हो जाएगा, बी का मान 6 और के दोनों साथ में है तो x जिसमें लगा हो 6 के हो जाएगा और सी का मान 4 होगा। चूंकि डी बराबर 0 का है लिखे क्योंकि मूल समान है, वास्तविक और समान है, तो मूल समान रहता है तो डी का मान 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बिठाना है ना 6 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बिठा देंगे 9 और सी का मान बिठा देंगे मेरे प्यारे बच्चों 4। 6 छक 36 के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 0 है। और 4 9 36, 36 छः के कितना होता है, 36 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, 4 12 2 14, 144 बराबर 0। क्या मेरे प्यारे बच्चों अगर 36 का हम अगर कॉमन ले लें तो k² माइनस में क्या बचेगा 4 बचेगा बराबर में 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 36 के इधर हम भेजा दें, इधर भेजा दे तो क्या हो जाएगा k² बराबर k² माइनस 4 बराबर 36 बटा में 0 बटा 36 मतलब 0 हो जाएगा। अब k² बराबर माइनस में है 4 तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा, तो k बराबर स्क्वायर को रूट में बदल देते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन 2 से पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस होगा, यानी कि एगो प्लस में 2 हो जाएगा एगो माइनस में 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस में 2 या माइनस में 2। ठीक ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ax² दिया है, यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस में bx बराबर में c दिया हुआ है। ax² प्लस bx प्लस में c है तो माइनस में c या बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक ना। का पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस में b बटे ए सूत्र होता है, जो कि b के में b ए मान है a में a ही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा पूछता तो बदलाव हो जाता क्योंकि c के जगह माइनस c है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये सब तो ऐसे ही देख के बना देंगे कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर 2 नहीं रहेगा, 2 उससे ज़्यादा रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो ये एगो माइनस x² माइनस x², 2 गो माइनस x² होगा तो 2 गो माइनस x² होगा माइनस 2x², तो द्विघात तो है ना, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ये है। चलिए इसको देखिए x² है 2x², 2 गो x² में से एगो x² घटेगा तो एगो x² इहो है। यहाँ देखिए, हाँ इसको देखिए, इसको हल करते हैं, डायरेक्ट c को हल करते हैं। √2x x प्लस 3 है ना, होल स्क्वायर बराबर 2x² प्लस 6, सबको मत हल कीजिए। अगर देखिए होल स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab भी होगा। तो सबसे पहले हम इसी को स्क्वायर करके देखते हैं ना, स्क्वायर करेंगे या इधर भी है 2x², तो √2 के स्क्वायर 2x² हो जाएगा और इधर भी 2x²। अब 2x² x² कटिए जाएगा, तो यही ना होगा जो कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, यही का होगा मेरे प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन अगला में है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। सबसे बढ़िया तरीका है कि मान बैठा के देख लीजिए, अगर जिसमें मान रखने पर 0 आ जाए वो हो जाएगा आंसर। तो 2 के स्क्वायर आ माइनस 4 गुणे 2 आ माइनस 21, 2 दूनी के 4, 4 माइनस 8 माइनस 21, इन होगा नहीं, 21 8 29 हो जाएगा, 29 में से 4 घटे माइनस 25, ये नहीं, इसका नहीं होगा। इसमें देखिए 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2
अब प्लस 5, 4 दूनी के 8, 8 में से 5 घटेगा 3, 2 दूनी के 4, यो नहीं होगा, जीरो नहीं, जीरो नहीं आ रहा है, 1 बच रहा है। 2 के स्क्वायर अब माइनस 2 गुणे 2 अब प्लस 1, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 कट के 0, 1 बचेगा, फिर भी यही होगा, क्या होगा, यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, यही क्या होगा। देख लीजिए इसको भी बैठा के, विश्वास नहीं है तो जब 3 गो नहीं है तो चौथा होगा। 2, 2 के स्क्वायर अब माइनस 7 गुणे 2 अब प्लस 6, 7 दूनी के 14, 14 में से 6 घटेगा माइनस 8, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, इस सब क्वेश्चन को हल किया जाता है डायरेक्ट। देखिए आंसर, देखिए आगे एक्स स्क्वायर है अब माइनस 15 एक्स है अब प्लस में 50 है। क्या बोला है इसमें कि विविक्तर ज्ञात करें, चाहे विवेचक कहे मेरे प्यारे बच्चों, चाहे विविक्तर कहे, बात एक ही है, दोनों का एक ही बात है, ठीक है ना, विविक्तर। चलिए ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान होगा माइनस 15, सी का मान हो जाएगा 50, डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला होता है, इसको भुलाइएगा मत, एकदम याद करके रखिएगा। बी का मान बैठा देंगे माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बिठाएंगे 1 और सी का मान 50, डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 के स्क्वायर होता है 225 और माइनस 50 चौके होता है 200, जब 225 में से 200 घटेगा तो केवल 25 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स आप प्लस में बढ़िया से लिखते हैं ए एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या कहा है, का एक मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा, मूल समान हो तो डी यानी ए का मान बी हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा और सी का मान तो सी ए रहेगा, ठीक ना। मूल समान होता है तो डी का मान 0, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान बैठा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बैठा देंगे माइनस 4, ए का मान बी बैठा देंगे, सी का तो सी है बराबर 0, किसका मान पूछा है, सी का, ए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं 4bc अब बराबर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, सी बराबर ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4b, सी को इधर ही छोड़ दिए 4b को इधर भेज दिए, तो क्या है ए स्क्वायर बटा 4b, ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बटे 4b, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर उतना जितना है उतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, एकदम आसान क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान माइनस 4 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के सूत्र याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अब माइनस हो जाएगा, बी का मान 3 है, ए का मान 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं माइनस 3 बटे 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी ऑप्शन में दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछते हैं, ठीक ना, ऐसा को नज़रअंदाज मत करिएगा। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, ए का मान 1 होगा, बी का मान भी 1 होगा, सी का मान माइनस 2 होगा। बोला है 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान, डायरेक्ट एकदम फार्मूला याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान जब भी पूछे तो माइनस बी बटे सी होता है, माइनस बी बटे सी। चलिए देखिए इसको मान बैठाएंगे तो माइनस बी का मान 1 और सी का मान माइनस 2, माइनस माइनस कट गया 1 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में जैसा कि देख सकते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा है तो क्या कहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, डी का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर, ठीक ना, दोनों मूल्य क्या होंगे, तो दोनों मूल्य क्या होंगे तो वास्तविक और असमान होते हैं। जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तब मूल्य वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, अलग अलग दो अलग अलग मूल्य निकलते हैं, मतलब भिन्न कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर है माइनस 2x है और प्लस 1 बटा 3 है, ठीक ना। कहा है कि विवेचक का मान ज्ञात करें, ए का मान 3 होगा, एक्स स्क्वायर के आगे
बी का मान -2 होगा और सी का मान होगा 1/3। डी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। डी बराबर बी का मान है -2 के स्क्वायर -4, ए का मान 3, सी का मान 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, -4 होगा। डी बराबर 4 में से 4 घटेगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये साफा देख सकते हैं, इसका पावर 1 है तो ये द्विघात होगा नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसमें स्क्वायर है ना, यही होगा, ठीक ना। यहाँ से भी देखिए एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा। यहाँ से एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 तिरछा गुणा होगा 4 हो जाएगा, जो कि द्विघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा द्विघात समीकरण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बात किया जाए, जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो ए का मान तो 1 होगा, बी का मान भी 1 हो जाएगा, सी का मान -1 होगा। मूलों की प्रकृति का मतलब डी निकालते हैं, पहले विवेचक निकालते हैं। विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ मान रख देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 के स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 1, सी का मान हो जाएगा -1। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, जो कि डी का मान जो है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा रहता है तब मूल वास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब की बोला है कि कौन नहीं है, तो देखिए तो एक्स में एक्स से गुणा होगा एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसमें भी पावर 2 है तो एक्स है। अब यहाँ बट्टा में एक्स आ गया, अब इसे तिरछा गुणा होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चाहे पर एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब क्यूब हो जाएगा तो यही द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -5x प्लस में 4 है, और कहा है कि विविक्तर का मान क्या होगा। तो विविक्तर का मान आप लोग के पता है कैसे निकालते हैं, पहले ए का मान 1 लिखते हैं, बी का मान -5 लिखते हैं, सी का मान 4 लिखते हैं, डी बराबर निकालते हैं तो बी स्क्वायर -4ac होता है। डी बराबर बी का मान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -4, ए का मान कितना रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1, और सी का मान रखेंगे 4। 5 बचे 25 हो जाएगा, -4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 25 में से 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 देख सकते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों सी में है। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये सब क्वेश्चन आसान है, आप लोग के इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि ज़्यादा समय न लेते हुए ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करें। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर दिया है -px दिया है प्लस में 4 दिया है बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो जब भी मूल बराबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मूल बराबर होता है तो d का मान 0 लेके चलते हैं। मूल बराबर रहता है तो d का मान कितना लेके चलते हैं 0 लेके चलते हैं, ठीक ना। तो a बराबर पहले हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -p और c का मान हो जाएगा 4। मूल बराबर है, d का मान 0, d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, b का मान है -p के स्क्वायर -4, a का मान है 1, c का मान है 4 बराबर 0। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर, 4 चौके 16 बराबर 0, तो पी स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में, तो p बराबर स्क्वायर है तो रूट में कर देंगे 16 के वर्गमूल 4, और जो भी 4 आएगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो है यहाँ पर देखिए पावर 3 है तो द्विघात समीकरण से बाहर, रूट में x है तो ये तो समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर भी एक्स स्क्वायर, ई बाटा में है तो एक्स स्क्वायर नहीं है। जब 3 गो नहीं है तो एगो ना कोई एगो होगा, तो पहला ए बी डी नहीं है तो ऑप्शन नंबर का होगा सी होगा। इसमें भी देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहले देखिए यहाँ पर
द्विघात समीकरण नहीं है ना। पहले देखिए यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा होगा। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब हो है ना, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब कट जाएगा, यहो कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और 3 एक्स स्क्वायर, 3 गो में से 1 गो घटेगा, 2 गो एक्स स्क्वायर यहो है। तो जब 3 गो है इहो द्विघात समीकरण है, इहो है तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। जब 3 गो के आप देख लिए कि है तो चौथा ही होगा, तो क्या उसमें समय बर्बाद करना है, डायरेक्ट टिक मारिए ना, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन निम्नांकित समुच्चय में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे? तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में 5 हो जाएगा, एक्स बराबर स्क्वायर है तो रूट में, और जब भी रूट में आ जाए तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो द्विघात समीकरण, ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तब मूल क्या होंगे? ठीक ना, मूल बोला है ना, तो मूल क्या होते हैं? जब d का मान तो 0 होते हैं तो मूल का सूत्र निकालने का क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2 है, और d बराबर 0 का है लिखे, का है कि मूल पहले से बोल दिया वास्तविक और समान, तो मूल वास्तविक और समान रहता है तो d का मान 0 होता है। ठीक, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी का मान 0 बैठा देंगे बाई 2a। अब 0 के वर्गमूल 0 ही होगा, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, तो इसका आंसर जो होगा माइनस बी बटे 2a, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है माइनस बी बटे 2a, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या कहा है कि मूल बराबर हो तो क्या सही होगा? तब कहीं ना कहीं बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से दिया है, तो सबसे पहले d बराबर क्या होता है? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मूल बराबर होता है तो 0 लिखते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस में है तो इधर आके प्लस में 4ac, अब बराबर 0 बी स्क्वायर होगा, मतलब बी स्क्वायर जो होगा 4ac के बराबर होगा। बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4ac के बराबर होगा। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। आगे क्वेश्चन की ओर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये है 38 है ना। अगला क्वेश्चन में है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस, पहले यहाँ छोड़िए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब बी स्क्वायर जो है मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर छोटा है 4ac से। अब बी स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस में 4ac, या फिर ऐसे हो जाएगा 0, मतलब d जो है वो छोटा है 0 से, और जब d छोटा 0 से रहता है, इसको d कह सकते हैं, d छोटा रहता है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बी स्क्वायर ऐसे दिया है, छोटा है 4ac से, प्लस है इधर आके माइनस, माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0। अब इसको हम d लिख सकते हैं, क्योंकि d का सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d जब छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, पढ़े होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3 बटा में 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 3 बराबर 0, विविक्तर ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं। a का मान 3/4, b का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, c का मान होगा -3। d निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान -8 रख देंगे, स्क्वायर -4, a का मान 3/4, c का मान -3 रख देंगे। d बराबर हो जाएगा 8 अठाई 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, 3 3 9, और 64 और 9 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 73 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन होगा? एगो अल्फा के मान 3 दिया है और बीटा के मान दिया है -3, तो द्विघात समीकरण चाहे बहुपद के बतिया, द्विघात समीकरण बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर कर देते हैं 0। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा के मान 3 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बीटा के मान -3 है, एक्स प्लस अल्फा के मान 3, बीटा के मान -3 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर 3 में से 3 घटेगा 0, एक्स हो जाएगा। आप प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ठीक ना, तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक ना, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।